Good morning, students. I am Shahid sir with your English class. तो बेटा last time we have take your test in models. I think almost students have well done. Some have some mistake, but don't worry. So in grammar portion, we have complete articles, modals, and tenses. So now we can again start our literature part, and in literature part we can finish our first lesson. The lesson name is I think Little Children's Wish Then Man. इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बेटा. सेकंड लेसन है हमारा फेयर प्ले. तो टुडे वी हैव स्टार्ट और लिटरेचर पार्ट अगेन एंड और सेकंड सेक्शन फेयर प्ले. क्या है फेयर प्ले के अंदर? यानी उचित व्यवहार. फेयर प्ले उचित व्यवहार. क्या उचित व्यवहार होता है देखते हैं इसमें. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड. वो कह रहा है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कैन यू परचेज दिस बुक? द बुक नेम इज़ ट्रेजर. कोर्डोवा की है. तो ये बुक आपके लिए है, आप एक बार देख लीजिए. ये वाली बुक, इसको हम रीड करेंगे. अगर किसी ने परचेज नहीं करी तो बेटा इसको परचेज कर लीजिए. मैंने इसीलिए ग्रामर पैटर्न आपका स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय आपके पास बुक नहीं थी. बट नाउ यू कैन परचेज द बुक in the market. You know market is open, so it's not excuse any students ki sir I have not a book. Okay, so see that. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village the other looked after his family. वो कह रहा कि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका दोस्ताना था, और जब भी उनमें से कोई बाहर जाता तो दूसरा दोस्त उसकी फैमिली की देखभाल करता था और उसकी मदद करता था. द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों का गांव में बहुत ज़्यादा सम्मान था क्योंकि दोनों ईमानदार थे, अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन दोनों के गांव में बहुत अधिक सम्मान था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंटी हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन शेख की एक बूढ़ी चाची थी और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस इज ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग डैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम. उसने अपनी परिसंपत्ति उसके नाम करा दी क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि मेरे बाद मेरा कोई है नहीं और मेरी सारी देखभाल मेरा ये ही करेगा, इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करा दी और उसके घर पर ही रहने लग गई. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. काफ़ी लंबे समय को उसका बहुत अच्छे से देखभाल की गई. देन द सिचुएशन चेंज. और अब धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लग गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब जुम्मन और उसकी फैमिली उस बूढ़ी जो उनका रिलेशन था उससे वो दुखी होने लग गए. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन जो था वो अनिच्छा प्रकट करने लग गए अपनी पत्नी के साथ साथ. हु ग्रज्ड इवन द लिटल फूड डेट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. यानी वो उसमें भी इच्छा जाहिर करने लगे जो थोड़ा सा भोजन जो है वो लेडीज करती थी. सी swallowed these insult along with her food for a few months. वो उस खाने के साथ साथ अपने उस जो इंसल्ट होती थी, बेइज्जती होती थी, उसको भी वो निगल जाती थी. मतलब गुस्से को पी जाती थी, उस चीज़ को ऐसे ही सोचकर वो पी जाती थी. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. पेशेंस होता धैर्य. वो कह रहा परंतु धैर्य की भी कुछ लिमिट होती है. कमेंट्स ऑन जुम्मन बिहेवियर. आपसे पूछा कि आप अब जुम्मन का क्या बिहेवियर था उसके ऊपर कुछ देखिए उन्होंने क्या कहा. वन डे सी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरा बेटा, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. अब बहुत हो गया है और मैं अब आपके घर नहीं रहना चाहती.
काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया करके आप मुझे मंथली पैसा दे दीजिए, अलाउंस दे दीजिए, सो डैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना अलग खाना बना सकूं। आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, यानी मैं अपना अलग रसोई बना सकूं, सेट कर लूं, ताकि मेरा गुजारा उसमें हो जाए। माई वाइफ नाउ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, क्या कहा उसने? धैर्य रखिए, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से जानती है घर कैसे चलाना है। माई वाइफ नाउ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, घर कैसे चलाया जाता मेरी पत्नी बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। सैड जुम्मन सेमलेसली, और जुम्मन ने ये शर्महीन होकर, बेशरम पने से ये बात कह दी। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब ये बात से आंटी को, बूढ़ी आंटी को बहुत गुस्सा आया और उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस केस को गांव की पंचायत में लेके जाएगी। फॉर मैनी डेज, कई दिनों बाद, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड शेकिंग देयर स्पॉट। कुछ दिन बाद जो बूढ़ी औरत थी उसने लोगों के, गांव के लोगों से बातचीत की, अपना केस एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने, और उसमें भाग लेने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए कहा। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति जताई। अदर लाफ्ड एट हर एंड ए फ्यू अदर एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने उसकी संपत्ति दिखाई, सिंपैथी यानी उसको, और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि आप अपने पोते के साथ अलग हो जाइए। एट लास्ट सी कम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और अंत में वो अलगू चौधरी के पास चली गई। अलगू चौधरी कौन था? हु वाज अलगू चौधरी? अलगू चौधरी जो था उसके बेटा जो था जुम्मन शेख, उसका दोस्त था, तो वो उसी के पास चली गई और उससे ये बात कही। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसने क्या कहा? चाची आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जुम्मन शेख मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कैसे मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ? अलगू सेड, अलगू ने कहा। बट इज इट राइट माई सन, उसने कहा ठीक है बेटा, ये बात तो ठीक है, टू कीप ए मम एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो तुम सिर्फ वही कहना समझकर जो तुम्हें अच्छा लगे। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने वकालत की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, आप पंचायत में आ जाना और सिर्फ सच बात कहना। सी सैड, उसने कहा। अलगू डोंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रनिंग इन हिज एयर, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसके कहे गए वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ठीक है, रिंगिंग इन हिज एयर। तो बेटा यहाँ से विल अलगू स्पीक द ट्रूथ, क्या अलगू स्पीक ट्रूथ बोलेगा, पंचायत में सच्चाई बोलेगा, या अपने दोस्त का फेवर करेगा? अगले वीडियो में हम इस बात को पढ़ेंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।